बच्चों इस क्वेश्चन में एक बॉटल है जिसकी ओपनिंग की रेडियस ए है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो, और लेंथ जो है उस ओपनिंग की बी है। और एक कॉर्क है जिसकी लेंथ भी बी है लेकिन उसकी रेडियस थोड़ी सी ज़्यादा है इस बॉटल की ओपनिंग से, ए प्लस डेल्टा ए, जहाँ पे डेल्टा ए जो है मच मच स्मॉलर देन ए है। मतलब थोड़ा सा कॉर्क का जो रेडियस है थोड़ा बड़ा है। इस कंप्रेस्ड, ताकि आप उसको कंप्रेस करके फिट कर सको उस बॉटल के नेक में, to fit into the opening completely. If the bulk modulus of cork is B and frictional coefficient between the bottle and the cork is mu, then the force needed to push the cork into the bottle is. बच्चों फोर्स क्यों लगाना पड़ेगा इसको अंदर पुश करने के लिए कॉर्क को? क्योंकि उसकी रेडियस थोड़ी बड़ी है तो उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, है ना। तो उसको, इसके कारण आपको उसको पुश करना पड़ेगा अंदर की तरफ। तो आपको इस फोर्स को कैलकुलेट करना है कि कितना फोर्स लगाना पड़ेगा इस कॉर्क को अंदर पुश करने के लिए। अब जैसा कि आपको दिया गया है, कॉर्क की रेडियस है ए प्लस डेल्टा ए, फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट है म्यू, बल्क मॉड्यूलस है बी, तो हमको एफ निकालना है। एफ कितना है ना। एफ जो है, जो पुश करने के लिए फोर्स लगेगा वो बराबर होगा फ्रिक्शनल फोर्स के, और वो फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर है? नॉर्मल फोर्स इनटू म्यू, फ्रिक्शनल का कोएफिशिएंट। अच्छा, अब होता है स्ट्रेस का फॉर्मूला, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स है नॉर्मल फोर्स और एरिया है 2 पाई ए बी, है ना। बल्क मॉड्यूलस जो है उसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, है ना। ये पूरे वॉल्यूम पे स्ट्रेस और स्ट्रेन है। तो वॉल्यूमेट्रिक जो स्ट्रेन है वो क्या होता है? डेल्टा वी अपॉन वी, ओरिजिनल वॉल्यूम, वॉल्यूम में चेंज अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। अब वॉल्यूम में चेंज कितना है? डेल्टा वी इज इक्वल टू 2 पाई ए प्लस डेल्टा ए, ये नया रेडियस है ना कॉर्क का, इंटू बी अपॉन पाई ए का स्क्वायर बी, ये ओरिजिनल वॉल्यूम है ना नेक का। तो इतना उसके अंदर चेंज आया, ये है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, जैसा कि अभी आपने ऊपर देखा कि जो बल्क मॉड्यूलस है उसका फॉर्मूला है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या हो जाएगा? नेचुरली बल्क मॉड्यूलस इनटू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब इसमें पुट कर दो वैल्यूज। स्ट्रेस का फॉर्मूला, स्ट्रेस का जो आपने देखा अभी, एन अपॉन 2 पाई ए बी है ना, ये यहाँ से, और बी इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेन का फॉर्मूला ये रहा, ये पुट कर दो, बी इंटू 2 पाई ए प्लस डेल्टा ए इंटू बी अपॉन पाई ए का स्क्वायर बी, पुट कर दिया। इसमें से कुछ वैल्यूज कट रही हैं, ए पाई कट रहा है, ए कट रहा है, बी कट रहा है, और हमारे पास बचेगा एन की वैल्यू बचेगी 4 पाई कैपिटल बी स्मॉल बी डेल्टा ए, ये बच गया। अब हमने जैसा कि पहले देखा था कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है दैट इज इक्वल टू म्यू एन, तो उसके अंदर पुट करी वैल्यूज, तो यह आया 4 पाई म्यू बी बी डेल्टा ए। ऑप्शन डी करेक्ट है। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है ये, अगर बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, जैसा इन्होंने जी मेंस वालों ने पूछा है और जो आंसर कीज में दिया है हम उसी को करेक्ट बता रहे हैं। तो अभी आपके लिए ये समझना ठीक है, इजी वे मैंने आपको समझाया। होप कि आपको समझ में आया होगा।